हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यश हेल्थ एंड होम्योपैथी में। आप लोग जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से डाइट से, लाइफ स्टाइल से हम लोग बहुत सी बीमारी को ठीक कर सकते हैं या किस तरह से हेल्दी लाइफ स्टाइल रख के बहुत सी बीमारियों से बचा जा सके। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जिसको मैंने मेरी क्लिनिक में देखा है, वो है किडनी स्टोन्स। आप कह सकते हो गुर्दे में पथरी होना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। और अक्सर जो इसके पेशेंट्स होते हैं वो इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें किडनी स्टोन हो गया, सर गुर्दे में पथरी होगी, तो हमें क्या क्या खाना चाहिए या हमें कौन कौन से जो फूड आइटम्स हैं उनका हमें परहेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको क्या क्या खाना है और किन चीज़ों का परहेज करना है अगर आपको गुर्दे की पथरी है तो। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या खाना है या क्या पीना है। देखिए, किडनी स्टोन के जब भी पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं, मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ कहता हूं कि आप क्या खाना है, इससे ज़्यादा जरूरी आप ये समझ लें कि आपको कितना पीना है। या मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके गुर्दे की पथरी है तो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जिसका ध्यान रखना, वो है कि आपकी बॉडी के अंदर लिक्विड इंटेक, यानी आप कह सकते हो पानी या दूसरे तरल पदार्थ है, वो कम से कम 12 ग्लास से लेके 15 ग्लास तक पर डे होना ही चाहिए। और अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं या और आपका कोई ऐसा काम है, मान लीजिए आपका कोई खेती का काम है या और भी कोई दूसरा काम ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा है, पसीना दिन भर ज़्यादा आ रहा है, तो इस पानी की मात्रा आप 2-3 ग्लास कम से कम और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किडनी स्टोन यानी आपको गुर्दे की पथरी गुर्दे में बनती है, तो आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे वहाँ उतना ही ज़्यादा आपकी किडनी के अंदर जो है आपका यूरिन बनेगा, और जितना ज़्यादा यूरिन बनेगा तो वहाँ पे जितने वेस्ट मटेरियल, जितने ये ऑक्जेलेट्स हैं या दूसरे जो ये वेस्ट मटेरियल जिनसे आपके किडनी स्टोन्स बनते हैं, वो सारे यूरिन के साथ में फ्लश आउट, वाश आउट होके आपके यूरिन के साथ बाहर आ जाएंगे। और आप जितना पानी कम पिएंगे उतना आपका यूरिन गाढ़ा बनेगा, और जितना यूरिन गाढ़ा बनेगा उतने आपके किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी ज़्यादा वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। यानी सबसे पहली चीज़ समझने की बात यह है कि हमें कम से कम 12 से 15 ग्लास पानी पीना है, आपकी बॉडी में ये लिक्विड जाना चाहिए। ये जो 15 ग्लास हमने लिक्विड की बात की है, इसके अंदर आप पानी पी सकते हैं, पानी के साथ इसके साथ में आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप छाछ भी ले सकते हैं, इसी तरह से आप नारियल पानी पी सकते हैं। नारियल पानी भी जो है गुर्दे की पथरी के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं, पर्टिकुलरली नारियल पानी, सेब का रस ले सकते हैं, ग्रीन टी, इन सब में पोटासियम और मैग्नीशियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है जो पथरी को बनने से रोकती है। सेकंड, आपको ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि पथरी जो है सबसे ज़्यादा बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अंदर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम कैल्शियम ज़्यादा लेंगे तो पथरी ज़्यादा बनेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह कि जो ऑक्जेलेट होते हैं, ऑक्जेलेट वाले फूड आइटम्स, यानी वो फूड आइटम्स जिनमें ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, आपको वो कम लेने हैं। क्योंकि ऑक्जेलेट अगर आपकी डाइट में ज़्यादा जा रहा है तो फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट कंबाइन होके और आपको किडनी स्टोन बनता है। एक आपको और ध्यान रखने की बात और है कि आपकी डाइट के अंदर नमक, जो सोडियम है, ये आपको कम से कम लेना है। आपको अपने खाने के अंदर भी नमक कम लेना चाहिए, या वो फूड आइटम जिनमें नमक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो भी नहीं लेना है। तीसरा हम बात करें तो आपको एनिमल प्रोटीन से बचना है। एनिमल प्रोटीन्स जो है आपके किडनी स्टोन्स को जो है बढ़ाता है। एनिमल प्रोटीन्स की हम पर्टिकुलरली बात करें तो मांसाहार, जैसे कि मांस है, मुर्गा है, मछली है, अंडा है, क्योंकि इन सब में यूरिक एसिड और प्यूरिन ज़्यादा मात्रा में होता है जिससे आपकी पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक और जनरल रूल की हम बात करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको विटामिन सी, विटामिन डी के सप्लीमेंट ज़्यादा नहीं लेने। इसी तरह से एंटासिड, जो एसिडिटी वाले जो लिक्विड्स वगैरह होते हैं, ये आपको कम लेने हैं। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके किडनी स्टोन कम बनेंगे। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने तेज़ी से वेट कम किया है या तेज़ी से वेट कम कर रहे हैं, तो उससे भी आप बचें, उससे कि आपके किडनी स्टोन बन सकते हैं। ये शुरू में कुछ हमने बेसिक जो है गोल्डन रूल्स की बात की। अब कुछ फूड आइटम्स कम टू द पॉइंट बात कर लेते हैं जिनका अक्सर लोग कन्फ्यूज रहते हैं। हमने पानी की तो बात कर ही ली, हमने लिक्विड में क्या क्या लेना है। अब हम कुछ फलों की बात कर लेते हैं। फलों के अंदर अगर हम बात करें तो आपको केला है, खरबूज है, तरबूज है, ये आपको खूब मात्रा में लेना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन B6 होता है जो आपके शरीर के ऑक्जेलिक एसिड को तोड़ता है और पथरी बनने से रोकता है। इसी तरह से कुछ सब्जियां हैं जिनको आप विशेषकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसे गाजर है, करेला है, इनको आप ले सकते हैं क्योंकि ये खनिज तत्वों से भरपूर होती है जो पथरी बनने से रोकती है। इसी तरह से एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन रहता है, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स का, कि क्या मैं दूध ले सकता हूँ या क्या मैं दही ले सकता हूँ, क्या मैं पनीर ले सकता हूँ। अभी हमने बात की कि आप कैल्शियम अपनी डाइट में
ले सकते हैं, बस ऑक्जेलेट्स वाले आपको फूड नहीं लेने होते। कैल्शियम यानी आप यहाँ पे दूध भी आप लिमिटेड मात्रा में ले सकते हैं, आप दही भी ले सकते हैं और आप पनीर और छाछ भी ले सकते हैं। इनको लेने से आपकी पथरी नहीं बनेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो हम बात कर रहे थे लिक्विड्स की, खास करके अगर हम बात करें तो नींबू, मौसमी, संतरे, ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं ये साइट्रेट से भरपूर होते हैं, जिससे आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी नहीं बनती। यानी आपको मौसमी, संतरे या जो नींबू है इसका जूस आपको खूब लेना चाहिए। इसी तरह से जो है कुछ फूड आइटम्स आपकी और पथरी को रोकने में मदद कर सकते हैं। ये जो फाइबर या जो रेसे वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे बात करें जो है, ये भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये पथरी अवरोधक मानी गई है। इसी तरह से आप अनानास और क्रैनबेरी का रस भी ले सकते हैं। इनमें जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइब्रिन्स को तोड़ते हैं और गुर्दे की पथरी को बनने से रोकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन और काफी कंफ्यूजन रहता है ड्राई फ्रूट्स को लेके। देखिए, ड्राई फ्रूट्स की या सूखे मेवे की हम बात करें तो इनको आप कोशिश करेंगे रूटीन के अंदर आपको जो है ड्राई फ्रूट्स है वो अवॉइड करने, लेकिन आप एक ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं और वो है बादाम। बादाम आप लिमिटेड मात्रा के अंदर शाम को पानी में भिगो दें और सुबह आप ले सकते हैं। बादाम के अंदर क्योंकि पोटासियम और मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण ये पथरी बनने से रोकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप ध्यान रखें, जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स है जैसे काजू है, मूंगफली है, अखरोट है, इन सब में ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण आपको ये नहीं खाने चाहिए क्योंकि आपके गुर्दे की पथरी को बढ़ाएंगे। कुछ और फूड आइटम्स है जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, या अगर आप खा रहे हैं तो देखेंगे बिल्कुल आपको उसको मिनिमम क्वांटिटी में लेना है। उसकी अगर हम बात करें तो जैसे फूल गोभी, बैंगन, मशरूम, शकरकंदी, बिना छिलावा आलू, इन सब के अंदर यूरिक एसिड और प्यूरिन्स काफी ज्यादा मात्रा में होता है जो पथरी बनाने में मदद करता है। कुछ दूसरे फ्रूट्स जैसे हम बात करें चीकू, अंगूर, इनको भी आपको नहीं लेना है क्योंकि उनमें भी ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा मात्रा में। इसी तरह से पेठा या टमाटर का जो सॉस है वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए, ये भी आपको पथरी को बढ़ाएगा। इसी तरह से कुछ दूसरे फूड आइटम्स का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको चॉकलेट नहीं लेना चाहिए। अगर आप चॉकलेट लेते हैं तो आपके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी। आपको पानी खूब सारा पीना है, लिक्विड डाइट खूब लेना है, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि अगर आप चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं, आप एल्कोहल लेते हैं तो ये सारे आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बढ़ाता है और इन सब में ऑक्जेलेट होता है, जिसके कारण आपकी गुर्दे की पथरी बढ़ेगी। इसी तरह से आपको कोई भी तरह की सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा ड्रिंक है वो भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप चाय पीते हैं तो आप देखें कि आप ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी नहीं लें क्योंकि उससे आपके गुर्दे की पथरी की जो प्रॉब्लम वो बढ़ेगी। उसके अंदर आप दूध मिलाकर ले सकते हैं। अगर आप दूध की चाय या कॉफी ले रहे हैं तो वो ली जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको कॉफी नहीं लेना चाहिए, आप चाय ले सकते हैं दूध वाली। ये कुछ फूड आइटम्स थे जिनके बारे में मैंने कोशिश की है डे टू डे लाइफ में जो रूटीन में हम लोग घर में खाते हैं, और आपको गुर्दे की पथरी के अंदर क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका एक बेसिक आइडिया यहाँ देने की कोशिश की है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं कि आपकी गुर्दे की पथरी है, आप लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से डिजोल्व हो जाती है। और अगर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन से डिजोल्व हो गई, या चाहे आपने कोई सर्जरी भी कराई है, या आप चाहते हैं आपको गुर्दे की पथरी बार बार नहीं बने, उसके लिए अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आपको लगता है वीडियो फायदेमंद है, इसको फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।